दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन, ठीक है, जो क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 का है। जिसमें पहला क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 90 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये कहना चाह रहा है हमारे पास दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। ठीक है, हमसे ये पता करने की कह रहा है कि हमें उस सर्कल की रेडियस पता करनी है जो कि इन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर हो। ठीक है, मतलब एक तीसरा सर्कल बनेगा जिसकी सर्कमफेरेंस इस तीसरे सर्कल के इक्वल होगी, हमें उसकी रेडियस को पता करना है। हमने मान लिया उसकी रेडियस है R3। ठीक है, तो इसकी रेडियस हमने मान ली R1 और इसकी रेडियस है R2। हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है जिसकी है हमने मान ली है R3, ये हमको फाइंड करनी है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ठीक है, तो पहली सर्कल के लिए क्या हो सर्कमफेरेंस फॉर्मूला 2πr1, दूसरी सर्कल के लिए 2πr2। तो ये कहना चाह रहा है कि पहली सर्कल का सर्कमफेरेंस प्लस दूसरी सर्कल का सर्कमफेरेंस इक्वल है तीसरी सर्कल के सर्कमफेरेंस के, और जो तीसरा सर्कल बन रहा है हमें उसकी रेडियस पता करनी है। ठीक है, तो तीसरा सर्कल होगा तो उसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी 2πr3। जब यहाँ से हम 2π कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा R1 प्लस के R2, यहाँ से 2π और R3। ये 2π इधर के जाके डिवाइड में चला जाएगा तो क्या बचा R1 प्लस R2 बराबर 2πr3 अपॉन 2π से 2π कट गया तो क्या बचा R1 प्लस R2 इक्वल टू R3। R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू 19, R2 की वैल्यू 9 बराबर R3। तो R3 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 28 सेंटीमीटर। तो जो हमारा तीसरा सर्कल बना है इन दोनों की सर्कमफेरेंस से मिलाकर उसकी रेडियस होगी हमारी 28 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये भी उसी प्रकार का है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, दो सर्कल है हमारे पास जिनकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर और दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया टू सर्कल। इसमें अब ये कहना चाह रहा है पहले सर्कल का एरिया प्लस दूसरे सर्कल का एरिया, जो इन दोनों के एरिया के इक्वल जो नया मिलके बनेगा एरिया सर्कल, उसका एरिया इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है इस तीसरे सर्कल की रेडियस, इन दोनों के एरिया के सम करके जो तीसरा सर्कल बना है उसका रेडियस। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो पहले वाले सर्कल के लिए πr1², दूसरे सर्कल का एरिया क्या होगा πr2², और तीसरे सर्कल का जो मिलके बनेगा इससे उसका बनेगा πr3²। ठीक है, तो पाई हमने कॉमन ले लिया तो क्या ना R1² प्लस R2² इक्वल टू πr3²। ठीक है, तो पाई इधर हमारा डिवाइड में चला जाएगा इधर की तरफ तो क्या होना R1² प्लस के R2² बराबर πr3² अपॉन पाई से पाई कट गया तो क्या बचा R1² बराबर R2² बराबर R3²। R1 की वैल्यू क्या है 8 प्लस और R2 की वैल्यू क्या है 6² बराबर होगा R3²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है 8² 64, 3² 36 बराबर R3²। ये आ जाएगा 100 बराबर R3²। स्क्वायर उधर जाकर रूट बन जाएगा तो यह है R की वैल्यू क्या आएगी 10।
सेंटीमीटर। ओके, तो जो हमारा पहला वाला सर्कल था उसका एरिया प्लस दूसरे सर्कल का एरिया मिलाकर जो तीसरा सर्कल बना है उसकी रेडियस होगी हमारी 10 सेंटीमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3। गिवन फिगर डेप्सिट्स एंड R3 टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग एरिया। एक R3 टारगेट है जिसमें एक 5 हमारे एरिया दे रखे हैं अलग अलग कलर के। सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। सेंटर में गोल्ड कलर है, फिर रेड, फिर ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। इस प्रकार से एक आर्चरी बोर्ड दिया गया है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड स्कोर का डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर। हमारी गोल्ड की रेडियस कितनी है? 21 का था 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, हर एक बैंड का अलग अलग एरिया निकालना है। और कह रहा है ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। जो कि हमारी बैंड की विड्थ है यानी कि चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर। हर बैंड हमारा कितना है? 10.5 सेंटीमीटर हमारा क्या है? वाइड है। ये सारे बैंड हमारे कितने हैं? 10.5 सेंटीमीटर वाइड। तो देखो हमें हर बैंड का एरिया निकालने के लिए हर सेक्शन में अलग अलग रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। चलो ये पहले हम गोल्ड का एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ गोल्ड क्या होगा हमारा? पाई R1²। मैंने R1 ले लिया है इसको, जिससे कि हमें ज्ञात रहे हम किस चीज़ की रेडियस को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। R की वैल्यू हमारी 10.5 इंटू 10.5। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रहे हमारा जो एरिया होगा हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अगले के लिए रेड का एरिया निकालेंगे। हालांकि डायग्राम में थोड़े से कलर डिफरेंस हैं, तो हम रेड का एरिया फाइंड करेंगे यानी कि सेकंड बैंड का एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ रेड क्या होगा? इसके लिए हमारी रेडियस डिफरेंट होगी। तो रेडियस क्या होगी हमारी? अब होगी रेडियस हमारी R2 यानी R1 प्लस के 10.5। R1 हमारी कितनी थी? 10.5 प्लस 10.5, ये होगी हमारी 21 सेंटीमीटर। जब मैं एरिया ऑफ रेड निकालूंगा तो क्या आएगा हमारा? पाई R2² माइनस के एरिया ऑफ गोल्ड। ऐसा क्यों? एरिया ऑफ गोल्ड में सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ? इधर देखिए, जब मैं अगर कोई एक सर्कल है और बीच में एक और सर्कल है, ये गोल्ड का एरिया है। अगर मुझे रेड का एरिया निकालना होगा, इस वाले पोर्शन का रेड का एरिया निकालना हो, तो ये बीच वाला जो हमारा गोल्ड का एरिया उसको मैं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी मेरा निकल सकता है किसका एरिया? रेड का एरिया। तो निकालते हैं। हमारा इसकी वैल्यू होगी पाई की वैल्यू 22/7। R की वैल्यू इस बार क्या है? 21 इंटू 21 माइनस के एरिया ऑफ गोल्ड हमारा क्या था? 346.5। इसे कट जाएगा 3 टाइम्स। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 1386 और ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है 346.5। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है हमारा रेड के लिए। तो हमारा एरिया ऑफ गोल्ड निकल आया, एरिया ऑफ रेड निकल आया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ब्लू। अब इसके लिए हमारी रेडियस की वैल्यू अलग होगी फिर से, यानी कि R3 क्या होगी? अब क्या हमें 3 बार जोड़ना होगा 10.5, क्योंकि हर बैंड की जो चौड़ाई है हमारी 10.5 है। जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा ये 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ब्लू इस बार क्या होगा हमारा? पाई R3² माइनस एरिया ऑफ गोल्ड माइनस के एरिया ऑफ रेड। इस बार दोनों एरिया को मैं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इधर इस फिगर से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा गोल्ड का एरिया है, ये हमारा रेड का एरिया। अब हमें ब्लू का एरिया निकालना है। तो मुझे ब्लू का एरिया निकालना है तो इन दोनों के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी निकालना पड़ेगा, तभी मेरा निकल सकता है किसका एरिया? ब्लू वाले का एरिया। तो निकालते हैं 22/7। R3 की वैल्यू कितनी है?
31.5 और एरिया ऑफ गोल्ड कितना था हमारा 346.5 और एरिया ऑफ रेड कितना था 1039.5। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3118.5 और एरिया ऑफ गोल्ड माइनस जो हमें करना है 346.5 और ये 1039.5। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सोल्व करेंगे तो आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकला है हमारा ब्लू का, एरिया ऑफ ब्लू। सिमिलरली फिर से अगेन अब हमें किसका एरिया निकालना है, ब्लैक का एरिया। तो एरिया ऑफ ब्लैक के लिए हमारी क्या होगी, फिर से हमारी रेडियस डिफरेंट हो जाएगी। तो अब R4 हमारी कितनी होगी, अब हमें 10.5 को 4 टाइम जोड़ना पड़ेगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी ये आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ब्लैक हमारा फिर से उसी प्रकार से हमें निकालना पड़ेगा। तो ये होगा हमारा पाई R4 का स्क्वायर माइनस के एरिया ऑफ गोल्ड माइनस के एरिया ऑफ रेड माइनस के एरिया ऑफ ब्लू। हमें तीनों के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पिछली बार की तरह, क्योंकि आपके 3 बैंड थे। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे 22.7 42 इंटू 42, एरिया ऑफ गोल्ड हमारा क्या था 346.5, ये हम पीछे से चेक देख के लिख सकते हैं। और एरिया ऑफ रेड हमारा कितना था 1039.5 और एरिया ऑफ ब्लू हमारा कितना निकला था 1732.5। अब इसको कैलकुलेट करते हैं 7 6 42। ये हमारा कैलकुलेट करके आता है 5544 माइनस 346.5 माइनस के 1039.5 माइनस के 1732.5। जब हम इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर होगा एरिया ऑफ ब्लैक के। एरिया ऑफ वाइट क्या होगा हमारा, और उसके लिए रेडियस हमारी R5, यानी कि हमें 5 टाइम्स को कल 10.5 को हमें जोड़ना पड़ेगा। ये कितना आएगा हमारा, तो एरिया ऑफ वाइट क्या होगा हमारा पाई R5 का स्क्वायर माइनस के एरिया ऑफ गोल्ड माइनस एरिया ऑफ रेड माइनस एरिया ऑफ ब्लू एंड एरिया ऑफ ब्लैक। पाई की वैल्यू 22/7, R5 की वैल्यू 52.5 इंटू 52.5, गोल्ड का एरिया 346.5, एरिया ऑफ रेड हमारा क्या था 1039.5, एरिया ब्लू क्या था हमारा 1732.5, एरिया ऑफ ब्लैक क्या था हमारा 2425.5। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट हो गया हमारा 8662.5 माइनस के 346.5 माइनस के 1039.5 माइनस के 1732.5 माइनस के 2425.5। जब हम इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा है एरिया ऑफ वाइट का। तो इसी प्रकार से हम सारे बैंडों का पर्टिकुलर अलग अलग एरिया हम फाइंड कर चुके हैं हर एक बैंड का। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। एक कार है जिसके हर पहिए का जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब रेडियस कितनी है हमारी 40 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा।
हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट स्पीड एट 66 किलोमीटर पर आवर। जब कार 66 किलोमीटर पर आवर से 10 मिनट तक ट्रेवल करेगी तो हर एक पहिया यानी हर एक व्हील कितने चक्कर लगा लेगा। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि यह कितनी डिस्टेंस हमारी जो कार है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये हमारी डिस्टेंस है 66 किलोमीटर और 10 मिनट्स के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा स्पीड है वो है 66 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, और जबकि टाइम हमारा है मिनट में। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, टाइम को हमें आर में चेंज करना पड़ेगा। टाइम को हम आर में चेंज करेंगे, 60 का डिवाइड करेंगे क्योंकि एक आर में 60 मिनट हो रही हैं। तो सॉल्व करेंगे, ये आ गया हमारा 1/6 आवर्स। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारी 66, डिस्टेंस हमें पता करना है और टाइम है हमारा 1/6। डिस्टेंस हम यहाँ से फाइंड करेंगे, यह आ जाएगा 66 इंटू 1/6। सॉल्व करेंगे तो आ गया हमारा डी की वैल्यू हो गई मेरी 11 किलोमीटर। यहाँ से हमें डिस्टेंस मालूम पड़ गई, जो हमारी कार है वो 11 किलोमीटर चलती है। अब हमें ये पता करना होगा जो हमारा व्हील है एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो एक चक्कर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो अपनी सरकमफेरेंस के बराबर करेगा, क्योंकि जब पहिया कोई भी रिवॉल्यूशन करेगा तो एक चक्कर में अपनी सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस को कवर करेगा। तो मैं एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा तो वो 2πr के इक्वल करेगा। ठीक है, क्योंकि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ फिर निकालेंगे डिस्टेंस हम 2π और r की वैल्यू हमारी 40 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 और ये हो गया हमारा 40। ये हमारी डिस्टेंस आ गई सेंटीमीटर में, और हमें इसको बदलना होगा किलोमीटर में। किलोमीटर में इसलिए बदला होगा क्योंकि हमारी डिस्टेंस है वो किलोमीटर में निकली हुई है और यहाँ पर ये हमारी सेंटीमीटर में है। तो हमें फाइंड करना किलोमीटर में बदलने के लिए पहले इसको मीटर में बदलने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। मीटर में बदलने के लिए 100 का डिवाइड फिर 1000 का किलोमीटर में बदलने के लिए। ठीक है, और 7 ये हमारा पहले से नीचे 22/7। अब हम देखते हैं हमारा जो व्हील है वो कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 10 मिनट में 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमारी 11 किलोमीटर डिस्टेंस चल रही है और एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, इतनी। तो टोटल रेवोल्यूशन कितने लेगा, अगर मैं इस डिस्टेंस में व्हील की डिस्टेंस से डिवाइड कर दूं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। व्हील की डिस्टेंस कितनी है 11 और हमारे व्हील की कितनी है एक रिवोल्यूशन। ये इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया जिससे कि आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकें। और देखो ये वाली टर्म हमारी ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगी 11 इंटू 10 100 इंटू 1000 इंटू 7। ये हो जाएगी हमारी 2 इंटू 22 इंटू 40। तो हम इसको सोल्व करेंगे 11 2 या 2 और ये 4 से 25 टाइम्स और ये इस 4 से जाएगा 25 टाइम। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 25 कितना आ जाएगा 625 इंटू 7। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 4375 रिवॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, जो कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो हमें बताना है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। ये कहना चाह रहा है अगर किसी भी सर्कल के पेरीमीटर और एरिया इक्वल हो जाएं तो उसकी रेडियस क्या होगी। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr, क्योंकि जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है वही हमारी पेरीमीटर है सर्कल का, और एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है πr²। अब इस कंडीशन में कह रहा है ये दोनों इक्वल हो जाए तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी। तो हमने इक्वल रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं पाई इधर ले जाता हूँ, 2r इक्वल टू हो जाएगा π/r² पाई। तो पाई से पाई कट गया, तो यहाँ से 2
इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर आर, तो एक आर से एक आर चला जाएगा, तो आर की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। इसका आंसर है 2 यूनिट। जब हमारे पेरीमीटर और एरिया किसी भी सर्कल का इक्वल होगा तो उसकी रेडियस होगी हमारी 2 यूनिट।